Tonight with a mummified mystery behind an otherworldly claim. Prove the bodies are about 1,000 years old. Two small mummified specimens were shown. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं। नाज़रीन, जब हजारों साल पहले हमारे बुजुर्ग आसमान की तरफ देखते थे तो शायद उनके दिल में यही ख्याल आता हो कि इन दूर दराज सितारों पर भी कोई मखलूक रहती है या ये सब वीरान और गैर आबाद हैं। वक्त के साथ साथ इंसानी तरक्की ने इस हद तक जिद्दत इख्तियार कर ली कि मुख्तलिफ कहकशाएं, सितारे और उसके गिर्द गर्दिश करते काबिल रिहाइश सियारों का खोज तक लगा लिया। लेकिन एक सवाल जो आज तक इंसानियत के लिए पहेली बना हुआ है कि क्या इस वसी और अरीज कायनात में हम वाहिद मखलूक हैं जो शऊर रखते हैं। हबल और जेम्स वेब जैसी शाहकार इजादात के बाद भी हम इस सवाल का जवाब तलाश नहीं कर सके। ताहम नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले दुनिया की तारीख में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसने हमारी जमीन के बारे जिंदगी के मुतलाशी अफराद में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी। गुज़िश्ता माह मैक्सिको सिटी की पार्लियामेंट में एक इंतहाई अजीबो गरीब इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें अवामी नुमाइश के लिए हजारों साल या शायद इससे भी ज्यादा कदीम महफूज की गई दो ममीज को पेश किया गया जो उनके मुताबिक एलियंस की हैं। यानी ये दोनों इज्साम हमारी जमीन से ताल्लुक नहीं रखते। नाज़रीन, मुबैना तौर पर एलियंस की ये ममीज शीशे के ताबूत में अवामुन नास के सामने पेश की गई थी ताकि लोग और मीडिया ज्यादा से ज्यादा इसकी कवरेज कर सकें। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैक्सिको की हुकूमत ने इन एलियंस से हासिल की गई अपनी तहकीकी नताइज को अमरीकी हुकाम के सामने पेश किया। साइंसदानों के मुताबिक उन्होंने एलियंस के डीएनए नमूने हासिल कर लिए हैं जो अब तक दरियाफ्त होने वाली जमीनी इर्तिका में फिट नहीं बैठते। जब उन लाशों से हासिल शुदा डीएनए की जांच की गई तो पता चला कि नमूनों में मौजूद 30% से ज्यादा डीएनए ऐसे हैं जो हमारी जमीन के नहीं बल्कि हमारे साइंसदानों के लिए बिल्कुल अजनबी हैं। नाज़रीन, अगर ये दावा सही है तो ये एक बहुत ही हैरान कुन और तारीखी दरियाफ्त साबित होगी, क्योंकि जमीन पर मौजूद तमाम ही जानदार, चाहे इंसान हो या जानवर या फिर पौधे, ये तमाम के तमाम अपना डीएनए एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर इंसानों और चिंपैंजीज के डीएनए 99% तक एक दूसरे से मुमासलत रखते हैं, यानी आपस में मैच होते हैं, जबकि बिल्ली, कुत्ता और शेर का डीएनए इंसानों के 85% तक मेल खाता है। नाज़रीन, यही नहीं, केला भी इंसानों से 50% रिश्तेदारी का दावा करता है, यानी केला और इंसान का डीएनए 50% तक आपस में मेल खाता है। नाज़रीन, केले का बाकी 50% डीएनए भी जो दीगर नबातात या फिर फसलों में पाया जाता है, लेकिन मुबैना तौर पर उन एलियंस में मिलने वाली 30% से ज्यादा डीएनए ऐसे हैं जो जमीन पर मौजूद किसी भी जानदार शय में मौजूद नहीं, ना ही आज तक दरियाफ्त हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुबैना तौर पर एलियंस की लाशों को एक मारूफ यूएफोलॉजिस्ट जेमी मोसेस की जानिब से मैक्सिको की पार्लियामेंट में पेश किया गया। जेमी मोसेस के मुताबिक लाशें पेरू के शहर कोस्को में मौजूद जेर जमीन सुरंगों से हासिल की गयी। बैनुल-अक़वामी मीडिया पर नशर होने वाली इस लाइव प्रोग्राम में उन एलियंस का एक्सरे भी दिखाया गया जो जमीन पर मौजूद मखलूकात से यकसर मुख्तलिफ था। नाज़रीन, उन लाशों के अंदर एक रॉड और अंडे जैसी चीज मौजूद है। लाइव स्ट्रीमिंग से पता चलता है कि इन लाशों के हाथों और पैरों में 3-3 उंगलियां थी। जेमी मोसिन का कहना है कि ये जमीन से नहीं हो सकते क्योंकि उनका ढांचा जमीन पर मौजूद इंसानों या दीगर मखलूकात से बिल्कुल भी मुमासलत नहीं रखता। नाज़रीन, इस मौके पर अमेरिकन पोलिसो एयरस्पेस की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और अमरीकी बहरिया की साबिक पायलट रियान ग्रेस भी मौजूद थी। ये अपनी नौयत का वाहिद वाक़या है कि जब हुकूमती सतह पर एलियंस की मौजूदगी का न सिर्फ इंकशाफ किया गया बल्कि उनकी लाशें भी नुमाइश के लिए पेश की गयी। नाज़रीन, इस खबर को BBC, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्जियन और अल जजीरा समेत तमाम बैनुल-अक़वामी मीडिया ने अपने अपने बुलेटिन्स का हिस्सा बनाया। अब देखना यह है कि मजीद तहकीकात के बाद ये खबर वाकई सच साबित होती है या फिर ये भी माजी में एलियंस से मुतल्लिक बनाई गई मुख्तलिफ झूठे वाकयात का हिस्सा बन जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही एक वाकया 1995 में उस वक्त पेश आया था जब शायद आप में से बहुत सारे लोग छोटे होंगे या फिर आप पैदा भी ना हुए हों। तो नाज़रीन, उस दौर में फॉक्स टेलीविजन पर एलियन की पोस्टमार्टम की वीडियो पेश की गई थी जिसने दुनिया में रेटिंग्स के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। दुनिया के हर अखबार और रिसाले में इस खबर से मुतल्लिक आर्टिकल शाया हुए, लेकिन बाद तहकीक के बाद ये वीडियो महज झूठ का एक पलंदा साबित हुई। ताहम नाज़रीन, मैक्सिको के इन एलियंस की कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है क्योंकि उन्हें जहां पेश किया गया वो एक मुल्क का हुकूमती ऐवान है और जो लोग यहां मौजूद हैं वो काफी अच्छी साख भी रखते हैं। अब देखना यह है कि क्या ये हमारी सदी की बहुत बड़ी दरियाफ्त साबित होती है या फिर दौरे हाजिर का एक बड़ा फ्रॉड।
नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ एलियंस का किसी किस्म का कोई वजूद मौजूद है या नहीं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाज़रीन, आपने यूएफओस के मुतालिक तो देखा भी होगा और सुना भी होगा, जिससे मुतालिक यही ख्याल किया जाता है कि यूएफओस मुख्तलिफ ममालिक के अंदर देखी गई हैं। पाकिस्तान के अंदर भी यूएफओस के हवाले से एक तारीख मौजूद है जो मुख्तलिफ वक्तों में देखी गई। अभी हाल ही में ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ्लाइट के अंदर एक ऐसी चमकदार चीज को अपनी तरफ तेजी से आता हुआ देखा गया जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं कि ये ऑब्जेक्ट क्या था। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि मुमकिन तौर पर मगरबी दुनिया की जानिब से दुनिया में अपनी अजारादारी कायम रखने के लिए कोई गेम प्लान की गई हो और उसी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स बार बार जारी किए जा रहे हों। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि आपके और मेरे तस्वर में खलाई मखलूक के हवाले से मुख्तलिफ चीजें सामने आ चुकी हैं। इससे पहले कुछ मूवीज के अंदर भी एलियंस हम देख चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये एलियंस जिनकी बॉडीज दिखाई गई हैं, ये बिल्कुल उन फिल्मी एलियंस के साथ मैच करते हैं। अगर ये बात हकीकत है कि कोई और भी मखलूक मौजूद है जो कि इंसान पर नजर रखे हुए है और हमारी जमीन पर गाहे बगाहे विजिट कर रहे हैं, जिस तरह से इंसान मुख्तलिफ कायनातों का खोज लगाने की कोशिश कर रहा है, सितारों पर कमर डाल रहा है, और क्या इस तरह की कोई और भी मखलूकात हैं, तो नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला की ये कायनात इतनी वसी और अरीज है कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हमारी सोचें वहाँ पर जाकर गुम हो जाती हैं जहाँ पर अल्लाह ताला की कायनात का आगाज होता है। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि मौला कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इस कायनात के अंदर अरबों खरबों स्यारे और स्यारचे हैं और मुख्तलिफ स्यारों पर तरक्की याफ्ता कौमें भी आबाद हैं और उन पर भी हमारी हुज्जत ही काम कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हकीकत में कहीं न कहीं मखलूकात मौजूद हैं जो हमारी नजरों से ओझल हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।